हेलो, माय नेम इज़ हरजोत सिंह एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। आज बात करेंगे कि अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो कौन सी बातों का ख्याल रखें। देखो, इंटरव्यू पे अगर जा रहे हैं, सबसे पहले आपका रिज्यूम, आपको बहुत जेन्युइन तरीके से अपना रिज्यूम बनाना चाहिए। तो आप किसी और का रिज्यूम कॉपी मत करो। इसकी मेन वजह यह है कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाओगे, जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है वो जो भी क्वेश्चंस पुट करेगा वो 90% आपके रिज्यूम के अराउंड ही होंगे। तो सबसे पहले अपना जेन्युइन रिज्यूम बनाओ, किसी का भी फेक रिज्यूम मत बनाओ। अगर किसी का फेक रिज्यूम बनाकर अगर इम्प्रेशन डालने की कोशिश भी करोगे, अगर जब आपको उस रिज्यूम के अराउंड क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन जज कर लेंगे कि आपका जो रिज्यूम जेन्युइन नहीं है। तो किसी भी एम्प्लॉय की सबसे जो इम्पोर्टेंट खासियत है उसका जेन्युइन होना, उसका ईमानदारी। अगर आप पहले ही अपनी ईमानदारी को अच्छे से पुट नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका इम्प्रेशन बहुत ही ख़राब जाएगा। सो सबसे पहले अपना जो अच्छा इम्प्रेशंस डालने के लिए सबसे पहले जो भी आपकी ईमानदारी है, जो भी आपकी काबिलियत है, उसे अपने जो ईमानदारी से अपने रिज्यूम पे मेंशन करो और उसी रिज्यूम को प्रेजेंट करो। डेफिनेटली जब उसके अराउंड आपको क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंसली उसकी क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखो, किसी भी इंटरव्यू की मेन की कॉन्फिडेंस ही है। अगर आपको किसी ने जज करना है तो आपके कॉन्फिडेंस को देख कर ही जज करेगा। कॉन्फिडेंस की जज के देख कर जज करने की मेन वजह क्या है, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने काम में माहिर है तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। इसलिए एक इसको देखकर बहुत से लोग हैं जो फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि और कॉन्फिडेंस फेक जो जज किया जा सकता है इजीली, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है वो इजीली जज कर लेगा कि ये इंटरव्यू पे आप फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। सो जो भी आपका जेन्युइन कॉन्फिडेंस है वही आपको दिखाना चाहिए। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है नज़रिया। सो सबसे जो मेन क्वेश्चंस आप पर पुट किए जाएंगे वो ये देखने के लिए पुट किए जाएंगे कि आपका अपनी जॉब के प्रति रवैया क्या है, आप अपनी जॉब को कैसे देख रहे हो, किस नज़रिए से देखते हो। जहाँ तो इसको आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ पैसे अर्निंग के लिए या किसी टाइम पास के लिए देख रहे हो, कि आपका कुछ फ्यूचर प्लान है, इसको इस जॉब में आप ग्रोथ को भी देख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जब भी इंटरव्यू होती है सबसे मेन क्वेश्चंस यही पुट किया जाता है कि आपकी इस जॉब को लेके क्या नज़रिया है। जहाँ जो भी क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे उसके अराउंड ही किए जाएंगे। सो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आप इस जॉब को कैसे देख रहे हो। इसकी क्लैरिटी आप जॉब से जाने से पहले ही, इंटरव्यू जाने से पहले ही कर लो कि आप इस जॉब को किस नज़रिए से देख रहे हो। तो उसी अकॉर्डिंग उनके आंसर देने चाहिए। जैसे एक टीचिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इस टीचिंग को कैसे देखते हो। सबसे पहले जिस भी जॉब के लिए जाओगे उसको, उसके रिगार्डिंग आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप पैशनेट फील करते हो डेफिनेटली आप जॉब को अच्छे से करोगे। और आप पैशनेट नहीं फील कर रहे तो आप अच्छे से नहीं फील करोगे। सबसे पहले आपका जॉब जो भी आप करोगे वो आपका पैशन होना चाहिए, खासकर टीचिंग। अगर टीचिंग के लिए जा रहे हो तो आप टीचिंग आपका पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं है तो आप अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाओगे। तीसरी मेन वजह है आपकी पे स्केल। सो लास्ट में अगर वो आपको अपॉइंट करना चाहे तो आपकी पे के बारे में पूछते हैं। देखो, पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको किसी भी जगह पर अगर काम करने के मौका मिल रहा है तो पे से ज़्यादा उस वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस दिखने चाहिए। देखो, पे तो आपको अराउंड मिल ही जाएगी, कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, कहीं कम मिलेगी, लेकिन आपको जो मेन देखने की वजह ये है कि आप उस जगह पर काम कर कर कितना ग्रोथ हासिल कर पाओगे, कितना दूर तक जा सकते हो, और उसका इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पर, वहाँ पर लोग काम करते हैं, उनका नज़रिया कैसा है काम को लेकर, जो हेड है उसका नज़रिया क्या है काम को लेकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उनका इन्वायरमेंट अच्छा है तो तभी आप अच्छे मन लगाकर काम कर पाओगे, ग्रोथ हासिल कर पाओगे। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो कई बार अच्छे कैंडिडेट भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। सो इन्वायरमेंट ज़रूर जज करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कम भी किसी जगह पर पे मिल रही है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर पॉइंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ग्रोथ मिल रही है तो डेफिनेटली। सो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी ओर से। अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो उनको ध्यान में रखें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं जो मैंने पॉइंट्स नहीं कवर किए, जो आपकी कन्फ्यूज़न है, आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसके भी आंसर देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सो जे कुछ टॉपिक थे जो इंटरव्यू रिलेटेड मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं ज़रूर इसका आंसर दूँगा। धन्यवाद।